नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और आज जो विषय है बहुत कड़वा विषय है। और वैसे तो खैर बहुत से लोग मुझसे नाराज रहते हैं, थोड़े और संख्या बढ़ सकती है इस वीडियो के बाद, कि सदन की कार्रवाई हो, चाहे संसद भवन हो, विधानसभा भवन हो, एक बात ये निश्चित करना चाहिए, क्योंकि बहुत आर्थिक बोझ उस पर पड़ता है अगर जिस विषय को लेकर के कार्रवाई नहीं होती है और अन्य ही मुद्दों पर बहस होकर के और वो सारा दिन व्यर्थ जाता है, निराकरण नहीं निकलता है। तो जैसा कि मैंने अभी एक प्रियंका गांधी का वीडियो देखा है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूँ। मानसिकता का और वैचारिक होने के साथ साथ राष्ट्रीय हित में जो है उस पर बात करते हैं, और वही एक चर्चा का विषय आम व्यक्ति के बीच में होना भी चाहिए। राजनीतिक दल से जो प्रेरित है वो राजनीतिक चर्चा करे, अपने अपने दल की कमियों पे पर्दा डाले और जो अच्छाइयाँ हैं या काल्पनिक अच्छाइयाँ उनको वो प्रचार प्रसार करे, उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि देश की आज़ादी के बाद से हम गांधी और नेहरू को कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ और भी कई तरह के संगठन है वो गालियां देते आ रहे हैं। ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, कोई किसी को गाली बके, कोई किसी का सम्मान करे, कोई किसी की तारीफ करे, इससे कोई हमें ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो सरकार हमने चुनी है, चाहे वो किसी भी दल की हो, भाई ये चुनावी मैदान में आप किसी को गालियां बके, किसी की कमियां निकालें, लेकिन जब चुन कर जाते हैं तो कम से कम मेहरबानी करके वहां पर राष्ट्र और सिर्फ राष्ट्र की बात करें। और जब वहां से आप नीचे उतरते हैं, आम जन के बीच में जाते हैं, अपने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई स्पीच देते हैं, तो बेशक आप गालियां दें, जितनी अभद्र भाषाएं बोलना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ कमियां रह जाती है और ऐसा है कि हमें सदन में गांधी और नेहरू को ही गाली बकना है, तो उसके लिए 12 महीने में से 1 महीना निश्चित करें और उस 1 महीने में पूरे 30 दिन, 28 दिन हो, 30 दिन हो या 31 दिन का महीना हो, पूरे दिन गांधी और नेहरू को ही गालियां देना चाहिए या उनके बारे में, उनकी फेलियर जो है देश के प्रति, उस पर चर्चा करना चाहिए। बावजूद उसके जो 11 महीने शेष हैं, उस 11 महीने में विशुद्ध रूप से आप देश के हित के लिए बात करें और उसमें युवाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए चर्चा करें। आप जो फोकट की योजनाएं चला रहे हैं, उस फोकट की योजनाओं का धरातल पर जाकर के देखें कि उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, जिन लोगों के लिए वो योजना चलाई जा रही, क्या उन लोगों के लिए मिल रहा है। हम इस देश को विकसित राष्ट्र में कैसे शामिल करें। आज हम विकासशील हैं, बहुत सी चीज़ों में हम समृद्ध हैं, ये बात आप सभी को स्वीकार भी करना पड़ेगी। ये अलग विषय है कि किस राजनीतिक दल की सरकार में हमने डेवलपमेंट किया है, किसकी नहीं करा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज़ादी के बाद जो देश सोने की चिड़िया था, वो इतने वर्षों की गुलामी सहने के बाद वापस अपने अस्तित्व को तलाशते हुए आज भी 75 वर्षों के बाद भी वो विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्रों में गिना जाए। मतलब हम विकास की तरफ चल रहे हैं कुल मिला के। ये अब बात यह आती है कि कुछ काल्पनिक उपाधियां हैं, उनका बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। जिसमें आप सभी जानते हैं, मैं विश्व गुरु का जो शब्द उसको टारगेट इसलिए करता हूं कि मेरी नज़र में पूरे विश्व में ऐसी कोई उपाधि नहीं है
खेल की बात करें तो खेल में है, वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है, और भी बहुत से खेलों में। लेकिन किसी देश को विश्व गुरु बनाने जैसा ऐसे पूरे विश्व में कोई शब्द नहीं है। तो इस बात को लेके भी हमें सजग होना पड़ेगा कि विश्व गुरु क्या है, और ये अन्य देशों के द्वारा भी कोई इस तरह की उपाधि की चर्चा होती है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। दूसरी चीज, गांधी और नेहरू को गाली देने के बजाय अब वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। गांधी और नेहरू हमारे अतीत थे, उन्होंने देश के लिए किसी राजनीतिक दल की दृष्टि से देखें तो नुकसान करा, फायदा करा, ये उनका विषय है। लेकिन आम जन को इनसे कोई लेना देना नहीं कि गांधी अच्छे थे या बुरे थे। आम जन तो जिस दल की सरकार बनती है उस दल की सरकार से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की ये 3 क्षेत्रों में वो उम्मीद रखती है कि सरकारें काम करें। अन्य बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी समृद्ध राष्ट्र के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने, स्वास्थ्य के लिए आत्मनिर्भर बने, रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बने। ये तीनों बिंदु जो हैं, जब इन चीज़ों पे काम होगा और 100% रोजगार जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले तो ही रोजगार है, व्यक्ति खुद का रोजगार भी करे, ऐसे उसको स्वावलंबी बनाए, ऐसे आत्मनिर्भर बनाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो आज MBBS की पढ़ाई करने में अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कभी आपने देखा कि ये करोड़ों रुपए की लागत क्यों आती है? ऐसा क्या बच्चे के ऊपर खर्च किया जाता है उन कॉलेजों के द्वारा जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, या वो लागत आ जाती है ऐसी? बावजूद इसके MBBS के बावजूद अन्य डिग्रियों में जो है व्यक्ति आता है डॉक्टर बन के और वो इलाज कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि 90% बगैर MBBS की डिग्री के MBBS के ही इक्वल वो लोग इलाज कर रहे हैं, वही दवाई गोलियां लिख रहे हैं, वही ड्रग्स लिख रहे हैं, और उसी MBBS डॉक्टर की तरह वो काम कर रहे हैं। जब ये डॉक्टरों की सूची जिला मुख्यालय पे जाती है, ब्लॉक मुख्यालय पे जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इन डॉक्टरों की जानकारी इन अधिकारियों को नहीं है। जब ये सारा काम चल रहा है तो उस MBBS की पढ़ाई के इक्वल, या यूँ कहें कि उसके नीचे एक और डिग्री क्यों नहीं शुरू कर दी जाती है? अगर ऐसा होता है तो जो बेचारे अन्य डिग्रियों के तहत अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं, तो वो प्राथमिक उपचार की डिग्री जब उन्हें मिलेगी तो वो खुल करके अपना इलाज करेंगे, मरीजों को प्राथमिक उपचार देंगे, आसान तरीका होगा। और जो बच्चे जिनका नंबर नहीं लग पाता है कुछ नंबरों की कमी से, और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं उस डिग्री के तहत अपनी डॉक्टरी कर सकते हैं, और उसके बाद वो डिग्री लेने के बाद वो MBBS, MD, MS अन्य डिग्रियों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन प्राथमिकी तौर पर वो डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब अन्य डिग्री वाले डॉक्टर, वो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो वही डॉक्टरी कर रहे हैं, जैसे BHMS, BEMS, BUMS, RMP, कुछ बंगाली डॉक्टर, ये सारे क्लिनिक खोल के बैठे हैं, तो ये डर के साये में या फिर कुछ न कुछ इनका आर्थिक लेन देन होता होगा, वरना कानूनन तो इन लोगों को क्लिनिक खोल के रखने की जो है परमिशन ही नहीं है। ये एक तरीके का अपराध है। बावजूद उसके कर रहे हैं, मतलब अधिकारियों की नज़र में है, तो फिर शासन की नज़र में क्यों नहीं है? शासन क्यों नहीं MBBS के नीचे एक डिग्री और चालू करता है? आप शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं हमारे देश के नेता, तो क्यों नहीं MBBS के नीचे भी एक डिग्री शुरू की जाए, जिसमें बच्चे पढ़ करके एक खुले दिमाग से लोगों की सेवा कर सके, एक बेहतर स्वास्थ्य लोगों को मिल सके। तो ये हो गया स्वास्थ्य के। रोजगार की बात करें
तो हर व्यक्ति की नज़र शासकीय नौकरियों पे जाती, तो आप क्यों नहीं उन निजी संस्थानों को इतना मजबूत बनाए, लोगों को इतना मजबूत बनाए कि वो अपना स्वयं का रोजगार डेवलप करें। फोकट की योजनाओं से क्या होता है, आप देखो घर बैठे लोगों को फोकट का पैसा दे रहे हो, अरे लोगों को सक्षम बना दो, खुद वो उस लायक बन जाए। जब व्यक्ति खुद सक्षम होगा तो सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ये स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा की बात करें तो आप देखो धड़ल्ले से आपने प्राइवेट स्कूलें खोल दी और प्राइवेट स्कूलों के हर साल सिलेबस बदल जाते हैं, हर साल ड्रेस कोड बदल जाते हैं। वो बच्चा मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजना चाहे तो दूध दलिए के चक्कर में उलझा पड़ा है, मास्टरों को अन्य काम दे दिए जाते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। 8वीं तक जो है बच्चों को फेल नहीं करना, ये फरमान भी जारी कर दिया। जब बच्चा उसकी प्राथमिकी मतलब नींव ही कमजोर होगी तो आगे जाके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एक मतदाता बन के रह जाएगा। तो क्या सरकार और हमारे देश के नेता यही चाहते हैं कि व्यक्ति सक्षम नहीं है, सिर्फ मतदाता बन के रहे? तो ये तो बात हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिला के तीनों बिंदुओं पे चर्चा होना चाहिए, इन पे विश्लेषण होना चाहिए और इन पे काम होना चाहिए, और फोकट की योजना तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जो देश हमारा कृषि प्रधान देश था, 75% लोग उसके खेती करते थे, हमारा आर्थिक ढांचा खेती पर निर्भर था। आज वो किसानों की हालत कोई छुपी नहीं है। दूसरी चीज, 80 करोड़ का आंकड़ा सरकार खुद देती है कि मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। तो हमने क्या करा, लोगों को पेट भरने लायक भी नहीं हमने छोड़ा, वो भी मुफ्त की योजनाओं पे टिके, मुफ्त की अनाज पे टिके हुए। तो जरूरी है विश्लेषण का, सोचना पड़ेगा। गांधी और नेहरू को गालियां देने के बजाय आत्ममंथन करें और देश के लिए कुछ सोचें और पारदर्शिता के साथ सोचें। अनावश्यक के इशू जो है ये लोगों को गुमराह करते हैं। तो मेहरबानी करके आज के इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य है कि सरकारें किसी भी दल की हो, वो राष्ट्रीय हित के लिए सोचे, उसके बाद बात की बातें आती हैं। तो इस वीडियो के बाद शायद बहुत से शुभ चिंतक मुझे गालियां देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दे लेना, पेट भर के गाली देना, मेरा काम है वो तो मैं करते रहूँगा। नमस्कार, सुप्रभात।